हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग आज पार्ट 7 कबीर की साखियाँ क्लास 8 हिंदी वसंत में जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सही गलत का निशान लगाना है, तो उसमें है पहला मूल म्यान का है ना कि तलवार का, रॉन्ग। सेकंड घास का तिनका तुच्छ व्यक्ति का प्रतीक है, राइट। हमारा मन शीतल हो तो संसार बैरी हो जाता है, रॉन्ग। माला फेरना ढोंग है, राइट। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, राइट। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, राइट। आ जाते हैं कम से कम शब्दों में उत्तर लिखने के लिए। साधु की क्या बात पूछनी चाहिए, साधु से ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। कैसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता, तो आंसर होगा जिसका मन शीतल होता है उसका जग में कोई दुश्मन या बैरी नहीं होता है। गा कबीर के अनुसार अपशब्द का जवाब अपशब्द से क्यों नहीं देना चाहिए। कबीर के अनुसार अपशब्द का जवाब अपशब्द से देने से अपशब्द की श्रृंखला बन जाती है। घा कबीर दिखावे की भक्ति किसे कहते हैं, माला फेरने को दिखावे की भक्ति कहते हैं। अंगा हमें घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्यों। हमें पैर के नीचे रहने वाले तिनकों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा तिनका आँख पर पड़ने पर बहुत विनाशकारी बहुत शक्तिशाली होते हैं। चा कबीर किस काम के लिए मना करते हैं, कबीर तिनके की निंदा करने के लिए मना करते हैं। छ आपा त्याग देने का क्या परिणाम होगा, आपा मीन्स अहंकार, त्याग देने पर सबकी कृपा दया मिलने लगती है। फिर जा मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को क्या बना लेने वाले दोष होते हैं, शत्रु बना लेने वाले दोष होते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। पंक्ति से कबीर क्या कहना चाहते हैं, आंसर होगा कब म्यान तो केवल तलवार को रखने का पात्र होता है, पर काटने का काम तो तलवार ही करती है। उसके बाद आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। तलवार को किस में रखा जाता है, तो म्यान में। ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। हाँ हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, उनकी जाति। ऑप्शन 1 को टिक करेंगे। गा जीभ कहाँ फिरती है, मुंह में। घा कौन हमारी आँख को पीड़ा पहुँचा सकता है, तो तिनका। आपा को डारी दे का आशय क्या है, उसका आशय है, ऑप्शन 2 को टिक करेंगे, घमंड त्याग देना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 1, साधु की जाति ना पूछने की बात कहकर कबीर क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। ये इस तरह से भी आ सकता है, काम तो तलवार ही काटने का करती है, फिर भी म्यान की जानकारी के लिए क्यों समय व्यर्थ करना। ये है इसका आंसर होगा। कवि कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि एक सच्चे साधु की कोई जाति नहीं होती, वह इन सब से ऊपर उठकर ही साधु बनता है। साधु एक ज्ञानी ज्ञानवान व्यक्ति होता है। साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जाति म्यान की तरह है जो केवल तलवार रखने के काम आती है। तो क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, खा कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि जब आपको कोई गाली दे तो उसका उत्तर कभी गाली से नहीं देना चाहिए। अपशब्दों की श्रृंखला बन जाती है गाली का जवाब गाली देने में, और यदि अपशब्द को सुनकर उसको मन से निकाल देने पर वह एक ही रह जाती है। क्वेश्चन का मन शीतल होने से क्या होगा, कबीर की साखी के आधार पर बताइए। तो आंसर है इसका, मन शीतल होने से हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इसे सुनने वालों की आत्मा तृप्त हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों की सुख और शीतलता प्राप्त होते हैं। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, कबीर की साखियाँ का पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखना है। तो आंसर होगा, कबीर की साखियाँ मानवता के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि ये साखियाँ हमें भक्ति सत्य और प्रेम के महत्व को समझाती है। कबीरदास ने समझाया है कि सभी परमात्मा में ही समाहित है, सभी को एक समान मानना चाहिए। इसके बाद है हिंदी रूप लिखना है। ज्ञान ज्ञान, गारी गाली, दिशी दिशा, निंदिए निंद, शीतल शीतल, जीव भी जीवा, मनवा मन, पाँव प्राप्त करना, आँखी आँख, ना ही नहीं। उसके बाद शब्दों के वचन पर चेंज करना, माला मालाएँ, जाति जातियाँ, जानकारी जानकारियाँ, आँख आँखें, तलवार तलवारें, दिशा दिशाएँ।